हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए तांत्रिक मसान नाथ व साधक काल कपाल की कहानी का तीसरा भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारी आगे की कहानी की ओर। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इस कहानी के पिछले 2 भाग नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें सुन ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आगे की कहानी की ओर। इस कहानी के लेखक हैं राहुल हल्दर जी। शरद गला दबाकर तांत्रिक मसान नाथ को मारना चाहता था, पर किसी तरह बचकर तांत्रिक मसान नाथ ने उसे बेहोश कर दिया और उसके चारों तरफ एक अदृश्य चक्र बना दिया, जिससे कि उसके अंदर की नकारात्मक शक्ति फिर से उन पर हमला न कर सके। अब तांत्रिक मसान नाथ ने बेहोश पड़े शरद के माथे पर अपने अंगूठे को रखा और कुछ मंत्र पढ़ते रहे। कुछ ही देर में शरद फिर से जाग गया। उसने जागते ही कहा, शरीर में बहुत ही कमज़ोरी महसूस हो रही है, पता नहीं मुझे क्या हुआ। तांत्रिक मसान नाथ ने जवाब दिया, वो कमज़ोरी नहीं बल्कि तुम्हें हल्का प्रतीत हो रहा होगा। हाँ, कुछ वैसा ही, पर क्यों? अगर शरीर पर कोई भार रखा हो तो भारीपन लगेगा ही, और उस भार के जाते ही शरीर तो हल्का लगेगा ही। उसी तरह तुम्हारे शरीर में पिशाचनी का भार था, जिसे तुम्हारे गुरुदेव यानी काल कपाल साधक ने तुम्हारे साथ भेजा था। वो पिशाचनी मुझसे सब कुछ जानने आई थी। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे गुरुदेव को कर्ण पिशाचनी साधना में सिद्धि प्राप्त है। मैंने सही कहा ना? शरद ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता। तांत्रिक मसान नाथ बोले, देखो अब मुझसे कोई भी बात छुपाकर कोई लाभ नहीं। अब भी तुम्हारे पास सही रास्ते पर लौटने का समय है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे गुरु अर्थात जिसे तुम अब तक अपना गुरुदेव मानते आए हो, क्या उन्होंने कभी तुम्हें मोक्ष का रास्ता दिखाया है? क्या कभी उन्होंने तुम्हें इस मृत्यु संसार से मुक्ति का रास्ता बताया है? केवल उन्होंने तुमसे गलत काम करवाकर अपनी सिद्धि लाभ किया है। तुम्हें ये सब कभी समझ आया या नहीं? शरद बोला, मैं अपने गुरुदेव के विरुद्ध नहीं जा सकता, इससे मुझे पाप लगेगा। मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि गुरुदेव ही ईश्वर तुल्य है। तांत्रिक मसान नाथ बोलते रहे, दिमाग में ज्ञान तो है लेकिन सही तरह से नहीं है। कहते हैं ना, आधा ज्ञान मनुष्य को नीचे ही ले जाता है। पर मैं तुम्हारी बातों को पूरी तरह से गलत नहीं कह रहा। तुमने जो कुछ भी कहा वो सही है, पर पूरी तरह सही नहीं है। हम जानते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसी तरह हमें राजा बलि की कहानी भी मालूम होनी चाहिए। राजा बलि की ये घटना काफ़ी प्रसिद्ध भी है। राजा बलि के गुरु का नाम शुक्राचार्य था। शुक्राचार्य ने राजा बलि को गुरु दीक्षा दी थी। एक दिन भगवान विष्णु वामन अवतार में आए और राजा बलि से उनका राज्य, धन व संपत्ति सब कुछ देने की मांग की। उस वक्त शुक्राचार्य, जो कि राजा बलि के गुरुदेव थे, वो समझ गए कि ये वामन स्वयं भगवान विष्णु हैं। इसीलिए उन्होंने राजा बलि से सब कुछ ना देने के लिए कहा। लेकिन तब राजा बलि ने अपने गुरुदेव की बातों को नहीं माना और भगवान विष्णु के चरणों में खुद को सौंप दिया। राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपना सब कुछ दान कर दिया। इसके लिए उन्होंने अपने गुरुदेव की बातों को भी नहीं माना था। इसीलिए शरद, तुम्हें पहले ये समझना होगा कि तुम्हारा गुरु कौन है, भगवान विष्णु या शुक्राचार्य के जैसे गुरु। इन दोनों में से तुम्हें हमेशा भगवान विष्णु को चुनना होगा। शरद ध्यानपूर्वक इन बातों को सुन रहा था। अब उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब इस गलत रास्ते से खुद को अलग करना चाहता हूँ। बताइए आपको क्या जानना है? तांत्रिक मसान नाथ ने पूछा। तो बताओ, तुम्हारे गुरुदेव साधक काल कपाल क्या कर्ण पिशाचिनी साधना में सिद्ध है? शरद ने बताना शुरू किया, हाँ, इस साधना में सिद्ध है। उन्होंने 3 साधनाओं में सिद्धि प्राप्त करके खुद को ऐसा शक्तिशाली बनाया है। पहला है कर्ण पिशाचिनी साधना,
दूसरी मोहिनी तंत्र और तीसरी है डाकिनी साधना। इन 3 साधना से उन्होंने खुद को अपराजित कर लिया है। इसके अलावा उनके पास काली जादू विद्या तो है ही। ये सब सुनकर तांत्रिक मसाननाथ बोले, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ एक पिशाचिनी को भेजा था। इससे यहाँ पर क्या हो रहा है सब कुछ साधक काल कपाल को पता चल रहा था। लेकिन जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया कि तुम काल कपाल की तरफ से आकर मुझसे सब कुछ जानना चाहते हो, उसी वक्त उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन शायद वो मेरी शक्तियों को नहीं जानती। जो भी हो, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही तांत्रिक मसाननाथ हूँ। तुम मुझे पहले से तो नहीं जानते हो, फिर कैसे मुझे पहचाना? शरद ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने एक योजना बनाई थी। आपको याद है कि सुबह आपसे एक लड़का मिला था जो नारायण चाचा व देव भैया जैसे फालतू बातें कर रहा था। उसे मैंने ही भेजा था। मैंने उसे सब कुछ बताकर भेजा था कि तुम जाकर कोई दूसरा नाम बार बार बोलोगे तब आप परेशान होकर अपना सही नाम बोल देंगे। मेरी ये योजना सफल रही और उस लड़के ने आकर मुझे बताया कि आप ही तांत्रिक मसाननाथ हैं और आप इस शहर में नए आए हैं। तांत्रिक मसाननाथ बोले, वाह, बुद्धि तो बहुत ज़्यादा है तुम्हारे पास। अब शरद ने पूछा, वैसे आपको कैसे पता चला कि साधक काल कपाल ने मुझे आपके पास सब कुछ जानने के लिए भेजा है? तांत्रिक मसाननाथ ने जवाब देना शुरू किया, मेरे पूरे शरीर में जो कुछ भी है, चाहे वो अलंकार हो या वस्त्र, सबकी अपनी एक शक्ति है। ऐसे ही मैंने अपने शरीर पर इन्हें नहीं सजा रखा है। जब मैंने तुम्हें चाय का कुल्हड़ दिया, अर्थात तुम्हें स्पर्श किया, तभी मैं समझ गया कि तुम किसी गलत कार्य को करने के लिए ही मेरे पास आए हो। मेरे हाथ की कलाई पर जो कड़ा तुम्हें दिख रहा है वो किसी ऐसे वैसे धातु का नहीं बना। अष्ट धातु से निर्मित इस कड़े को वामाचार तंत्र द्वारा सिद्ध किया गया है। इसका एक गुप्त गुण है, जब भी कोई नकारात्मक शक्ति व मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र व्यक्ति को मैं स्पर्श करता हूँ तो ये कड़ा गर्म हो जाता है। जो व्यक्ति मुझे हानि पहुँचाना चाहता है उस व्यक्ति की शक्ति के अनुसार ही ये गर्म होता है। और मैंने महसूस किया कि जब मैंने यहाँ आकर तुम्हारे हाथ पर अपना हाथ रखा तो ये गर्म हो गया। उसी वक्त मैं समझ गया कि तुम नकारात्मक शक्ति वाले हो, पर उतने भी शक्तिशाली कोई व्यक्ति नहीं है कि मुझे क्षति पहुंचा सके। अब समझे? ये सब सुनते हुए शरद ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो केवल आंख फैलाकर तांत्रिक मसाननाथ को घूरे जा रहा था। अब उसने बोला, हाँ समझा। बाप रे बाप, आपकी शक्ति का तो कोई अंत ही नहीं है। आपको प्रणाम। तांत्रिक मसाननाथ ने फिर से कहा, केवल इतना ही नहीं, मेरे माथे पर जो तिलक है उसे मैंने केवल सामान्य चंदन घिसकर नहीं लगाया है। इस तिलक की एक असाधारण महिमा है। ये भी एक वशीकरण तंत्र से संबंधित है। इसीलिए मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसमें तुम राजी हो गए। मैं इस तिलक को लगाकर जिससे भी जो कुछ भी करने को कहूँगा वो उस काम में ना नहीं बोलेगा। अश्वगंधा, काम सिंदूर, लाल चंदन और पका हुआ केला, इन 4 द्रव्य के मिश्रण व तिलक, वशीकरण मंत्र द्वारा ये तिलक बनाकर मैंने अपने माथे पर लगाया है। इसमें एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। अब शरद की नज़र बाएं तरफ गई। वहाँ पर तांत्रिक मसाननाथ ने एक जगह लाल गुलाल जमीन पर छिड़क कर उसके बीच में खोपड़ी रख दी थी। इसे तांत्रिक मसाननाथ ने उस वक्त बनाया जब शरद बेहोश हो गया था। उसे देखते ही उसने पूछा, गुरुदेव, आपने खोपड़ी व गुलाल द्वारा जमीन पर यह सब क्या किया है? तांत्रिक मसाननाथ ने उत्तर दिया, यह भी एक प्रक्रिया है। साधक काल कपाल ने मुझसे ये सब कुछ जानने के लिए तुम्हारे साथ एक पिशाचिनी को भेजा था। उसी के विरुद्ध ये मेरी एक तंत्र प्रक्रिया है। मैंने भी मेरे साथ वाले एक भैरव शक्ति को भेज दिया है। मुझे नहीं पता कि वो भैरव अपना कार्य कर लेगा या नहीं। जितनी शक्ति द्वारा मैंने उसे भेजा है उससे कार्य हो जाना चाहिए। उस भैरव शक्ति में काल कपाल को लगभग अधमरा करने की शक्ति है। अगर किसी कारण से भैरव शक्ति ये नहीं कर पाया तो लौटकर इस गुलाल में भैरव शक्ति बता देगा कि क्यों वो अपना कार्य नहीं कर पाया, किस गुप्त शक्ति के कारण वो भैरव शक्ति साधक काल कपाल को अधमरा नहीं कर पाया। सब यहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। इसीलिए मैंने ज़मीन पर गुलाल को छिड़क दिया है। बहुत सारी तंत्र प्रक्रिया है, तुम्हें सब कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे शरद, एक बात बताओ, सुबह मैंने जब तुम्हें चाय दी तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे बताया नहीं
कि मुझे देखकर तुम्हें अपने पिताजी की याद आ रही थी। क्या मैंने सही कहा ना? बोलो, या इसके पीछे भी कोई घटना छुपी हुई है? ये सुनते ही शरद अपना सिर झुकाकर चुपचाप बैठा था। उसे चुप देखकर तांत्रिक मसाननाथ ने फिर कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या हुआ बोलो? कुछ देर बाद शरद ने बोलना शुरू किया। मेरी माँ नहीं थी। मैं जब बहुत ही छोटा था तब मेरी माँ मर गई। मेरे पिताजी ने ही मुझे बड़ा किया था। जब मैं स्कूल के कक्षा 10 में पढ़ता था तब मैंने एक लड़की से प्यार कर लिया। अभी उससे प्यार करता भी हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन मेरे पिताजी को ये संबंध बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो मानना ही नहीं चाहते थे कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, और वो भी ऐसी वैसी कोई भी लड़की। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था, पर मेरे पिताजी उसे घर में जगह देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसीलिए गांव वालों के सामने पिताजी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। उस वक्त वहाँ वो लड़की भी थी। उसके घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे तथा सबके सामने उस तरह अपमानित होने के बाद मैं उन्हें और नापसंद हो गया। इसी गुस्से के कारण मैं एक दिन अपने घर से भाग गया। घर से भागकर मैं शमशान के पास ही बैठा हुआ था। अचानक ही मैंने बांसुरी की आवाज़ सुनी। उसे सुनते ही बांसुरी कौन बजा रहा है, मैं उसे खोजने लगा। बहुत खोजने के बाद मैंने देखा कि शमशान में एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने प्रश्न किया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। उस साधु बाबा को सब कुछ खुलकर बताने के बाद बाबा मेरी परेशानी समझ गए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने उस वक्त उन्हें एक बड़ा साधक ही समझा था। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। मैं उस वक्त वैसे भी बहुत ही गुस्से में था तथा उस साधु बाबा के मुंह से प्रतिशोध की बात सुनकर मेरे बदले की आग और तेज हो गई। मैंने उन्हें हाँ बोल दिया। उन्होंने मुझे एक टोटका दिया और उसे मेरे पिताजी के खाने में मिलाने के लिए कहा। मैंने घर लौटकर अगले दिन उस साधु बाबा के कहे अनुसार ही काम किया, जिसके फलस्वरूप उसी दिन शाम को मेरे पिताजी की मौत हो गई। आप जानते हैं, मेरे पिताजी खाना खाकर मुझे खाने के लिए देते थे। बचपन से मेरे सब कुछ काम पिताजी ही करते थे। मुझे नहीं पता किस गुस्से में मैंने ये कदम उठा लिया, लेकिन मुझे अब समझ आता है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया और मैं एक हत्यारा भी हूँ। इसीलिए आज जब आपने मेरे सामने चाय और बिस्कुट दिया तो मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई। मेरे आंखों के सामने वही सब पुरानी यादें आ गई थी कि ऐसे ही मेरे पिताजी सुबह सुबह मुझे चाय और कुछ खाने के लिए देते थे। ये सुनकर तांत्रिक मसाननाथ बोले, समझा। ये सब कुछ ही उस साधक काल कपाल ने किया है। उस साधक के पास जो भी जाता है वो उन सबके मन में प्रतिशोध की आग जला देता है। उसका यही स्वभाव है। इसके अलावा जो भी रात में उस शमशान के पास घूमता है उन्हें ही अपने वश में करके अपने अस्त्र की तरह उपयोग करता है। अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो गलती तुमने की है अब वो ठीक नहीं होगी, पर आगे से ऐसा कुछ कभी मत करना। अगर कोई तुम्हारी तरह ये सब करने जा रहा है तो उसे हमेशा रोकने की कोशिश करना, उसके विरुद्ध खड़े हो जाना। मैं यही चाहता हूँ। शरद अपने आँख के आंसू को पोंछते हुए तांत्रिक मसाननाथ से फिर पूछा, वैसे गुरुदेव मुझे एक बात जाननी है। साधक काल कपाल ने कर्ण पिशाचिनी की साधना की है, तो ये साधना क्या है और इसे करने से क्या लाभ होता है? आपने कहा कि मेरे साथ भी उन्होंने एक पिशाचिनी भेजी थी, इसीलिए मेरा शरीर भारी हो गया था। मुझे सब कुछ समझ नहीं आया। तांत्रिक मसाननाथ ने उत्तर दिया, इसका मतलब है साधक काल कपाल ने तुम्हें कुछ भी सही से नहीं सिखाया है। केवल उसने तुम्हें कह दिया कि तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु, और चलो गलत कार्य करना शुरू कर दो। तो फिर सुनो, ये कर्ण पिशाचिनी साधना एक निम्न मार्ग की साधना है। सभी इस साधना के बारे में नहीं जानते और इसे करना भी सबके बस का नहीं है। सबसे पहले याद रखना होगा कि जो ये साधना करेगा उसे देव देवी की पूजा व साधना से दूर रहना होगा। इसके अलावा कभी भी कर्ण पिशाचिनी को बालिका व मातृ रूप में नहीं पा सकते। अपनी स्त्री व प्रेमिका रूप में ही उसकी साधना करनी पड़ेगी। कुछ बातें और ध्यान रखनी होगी कि इस साधना को करने के लिए बहुत कुछ गंदी चीज़ों से लिप्त होना होगा, क्योंकि ये साधना भी गंदी ही है। साधक को अपना मल लेकर अपने कान पर लगाना होगा।
सुनने में ये बहुत ही बेकार लगेगा, पर यह साधना ऐसे ही होती है। इसीलिए सभी साधना को नहीं कर सकते तथा इस खतरनाक साधना को करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसके अलावा साधक को अपना मूत्र अपने ही शरीर पर लगाना पड़ता है। तुमने एक बात का ध्यान अवश्य दिया होगा कि साधक काल कपाल के शरीर से एक खुशबू हमेशा निकलती है। ये सुनते ही शरद चौंक गया और बोला, हाँ निकलती है, लेकिन आपने ही तो कहा कि इतनी गंदी तरह रहना पड़ता है, फिर सुगंध क्यों निकलती है? तांत्रिक मसाननाथ ने जवाब दिया, क्योंकि वो अपने पूरे शरीर पर इत्र लगाकर रखता था। बदबू के कारण तुम उनके पास 1 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे, इसीलिए हमेशा इत्र लगाकर रखते होंगे। इससे कोई समझ भी नहीं सकता कि ये साधक कौन से गंदे व खतरनाक साधना में लगा हुआ है। हालांकि उस साधना को पूरी तरह निम्न व गंदा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई सारे साधक ने इस साधना में सिद्धि पाकर मनुष्य का भला भी किया है। ये उस साधक के ऊपर है कि वो कैसे इस शक्ति का प्रयोग करेगा। इस साधना को सिद्ध करते ही कंधे पर एक पिशाचिनी आकर बैठ जाएगी और लगातार कान में कुछ न कुछ बोलती रहेगी। जिन्होंने ये साधना की है, अगर उनकी कोई प्रेमिका स्त्री या कोई सुखी परिवार हुआ तो कर्ण पिशाचिनी साधक को पूरी तरह उसकी स्त्री व परिवार से उसे अलग कर देगी। वो पिशाचिनी कभी ये नहीं चाहेगी कि साधक अपने परिवार के साथ सुखी रहे। वो हमेशा चाहेगी कि साधक केवल उसके साथ ही रहे। इसीलिए अक्सर ही देखा जाता है कि जो इस साधना को करते हैं उनकी मानसिक अवस्था प्रतिदिन खराब होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि साधक पूरी तरह पागल हो जाता है। हालांकि इस साधना को करने वालों की शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी भूत, वर्तमान व थोड़ा बहुत भविष्य की जानकारी ऐसे साधक बता देते हैं। यही है कर्ण पिशाचिनी साधना व उसके लाभ व हानि। ये पिशाचिनी पूरी जिंदगी साधक के कंधे पर बैठी रहेगी। इसलिए अगर कोई बढ़िया गुरु ना हो तो इस साधना को नहीं करना चाहिए। इसका नियम है कि जिस कार्य के लिए कर्ण पिशाचिनी को बुलाया है वो कार्य संपूर्ण होते ही कर्ण पिशाचिनी को विसर्जन कर देना चाहिए। और अगर कोई उच्च मार्ग का गुरु नहीं हुआ तो कर्ण पिशाचिनी के विसर्जन करना बहुत ही कठिन है। अभी मैंने जो कुछ भी बताया ये सब कुछ जानकर ही ये साधना करनी चाहिए, क्योंकि ये एक निम्न मार्ग की तंत्र साधना है। इसीलिए किसी का भला करने से ज़्यादा किसी का बुरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने तुम्हें बताया ना कि ये पूरी तरह साधक के ऊपर है कि वो कर्ण पिशाचिनी से किस तरह का कार्य करवाएगा। तांत्रिक मसाननाथ की बात समाप्त होते ही शरद बोला, समझ गया। इतने सुंदर तरीके से आपने सब कुछ मुझे बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। साधक काल कपाल ने मुझे ये सब कभी नहीं बताया। कैसे जान पाओगे? क्योंकि उसने केवल तुम्हारा उपयोग किया है। कुछ बातें और जाननी है। साधक काल कपाल जो देवी चंडी की साधना कर रहा है वो स्थान कहाँ है? शरद ने उत्तर दिया, ये पूजा साधक काल कपाल जमीन के नीचे करते हैं। एक सुरंग द्वारा वहाँ जाना पड़ता है। रात के वक्त साधक काल कपाल वहाँ जाते हैं। किसी को भी वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। केवल उनके बहुत बड़े शिष्य ही वहाँ जा सकते हैं। शिष्य सहायता करते हैं और साधक काल कपाल अपनी साधना, इस साधना से पहले वो एक कंकाल की हड्डी को पहनते हैं और इसे पहनकर ही वो देवी चंडी की साधना करते हैं। अब फिर तांत्रिक मसाननाथ ने पूछा, तुमने कहा कि साधक काल कपाल के शिष्य, तो ये शिष्यों की संख्या कितनी है? ज़्यादा शिष्य नहीं, मुझे जितना पता है हम 3 ही शिष्य थे। हालांकि कुछ और लोग बीच बीच में उनसे मिलने आते थे जिनके बारे में मुझे नहीं पता। हम 3 उनके बहुत पुराने शिष्य थे। हालांकि मैं अब उनका शिष्य नहीं हूँ। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अब मैं आपका शिष्य हूँ। मैं अब आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तांत्रिक मसाननाथ बोले, नहीं नहीं, मेरा शिष्य बनने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने जीवन को सही पथ पर ले जाओ। इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा तुम्हें देखकर मैं जान गया कि तुमसे वामाचार साधना नहीं होगी। तुम श्री कृष्ण साधना करो, श्री कृष्ण मंत्र का जाप करो, तुम परिवार जीवन व्यतीत करो और साथ ही श्री कृष्ण नाम का जप करते रहो। तुमने बताया कि तुम्हारी एक प्रेमिका थी, अब वो कहाँ पर रहती है? शरद ने उत्तर दिया, उसके साथ अब भी मैं मिलता हूँ। हालांकि उसके परिवार वाले भी इस रिश्ते को नहीं माने, इसीलिए मैंने इस तंत्र साधना के पथ को चुना। मैं अब पारिवारिक जीवन में नहीं लौटूंगा अगर मुझे वो नहीं मिली तो।
तांत्रिक मसाननाथ ने फिर पूछा। वैसे तुम्हारे अलावा जो बाकी 2 और लोग हैं, क्या तुम उन्हें पहचानते हो? उनके साथ तुम्हारा परिचय है? मतलब उनके बारे में कुछ बता सकते हो? शरद ने जवाब दिया, मैं था एक महिला काली सुंदरी और व्रजभूषण। हालांकि कुछ महीने पहले भैरवी काली सुंदरी अपनी तंत्र शिक्षा पूर्ण करके बोलपुर के पास रजतपुर गांव चली गई। तब से हम 2 ही हैं, अर्थात मैं और व्रजभूषण। क्या तुम साधक कालकपाल के बारे में कुछ और बता सकते हो? उसके किसी गुप्त शक्ति के बारे में क्या तुम्हें पता है? शरद ने बताना शुरू किया। व्रजभूषण से साधक कालकपाल के बारे में कुछ बातें जानी थी, क्योंकि वो मुझसे भी पहले से उनका शिष्य था। जहाँ तक मुझे याद है, मंगलवार रात में हमें गुप्त रास्ते से नीचे जाते थे। वहाँ देवी चंडी की एक बड़ी सी मूर्ति है। उस मूर्ति का तेज इतना है कि देवी मूर्ति के चेहरे की ओर मैं देख तक नहीं पाता था। हम साधक कालकपाल के साथ उस जगह उनकी साधना में मदद करने जाते थे। फिर भोर होते ही हम चले आते। अब कितना भी खोज ले, लेकिन उस सुरंग की जानकारी आपको नहीं मिलेगी जब तक साधक कालकपाल इसकी अनुमति देंगे। इसके अलावा हर रात एक शव पर साधना भी करते थे और उस शव का शवदाह नहीं करते थे। हर रात साधना करते और मिट्टी में कब्र बनाकर रख देते थे। उन शवों पर लगभग 30 दिन साधना करने के बाद शव के मांस भी खाते थे। इसके अलावा गुरुदेव मुझे कुछ भी नहीं पता। तांत्रिक मसाननाथ बोले, समझा, मतलब शव को कब्र देने से पहले उस पर साधना, ये एक दूसरे प्रकार की साधना है। तांत्रिक मसाननाथ कुछ और बोलने वाले थे, लेकिन अचानक ही उन्हें कुछ महसूस हुआ। फिर शरद से बोले, मैंने जिस भैरव को भेजा था वो लौट आया है। देखते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है। तुरंत ही शरद ने मिट्टी में बिखरे हुए लाल गुलाल की ओर नजर दौड़ाई। उसे दिखाई दिया कि एक अदृश्य शक्ति उस बिखरे गुलाल में कुछ लिख रही है। वहां बिखरे गुलाल अपने आप ही इधर उधर हो रहे थे। तांत्रिक मसाननाथ की शक्ति को देखकर शरद आश्चर्यचकित हो गया। इसी तरह कुछ देर चलने के बाद जब सब कुछ सामान्य हुआ, तब तांत्रिक मसाननाथ उस बिखरे गुलाल के पास गए और वहां जाकर उन्हें जो बात का पता चला उससे वो भी आश्चर्यचकित हो गए और अपने आप में ही बोले, इंद्रायणी की जड़। समझ गया, मतलब साधक कालकपाल को इंद्रायणी पौधे द्वारा ही इतनी शक्ति मिली है। तांत्रिक मसाननाथ के मुंह से इन शब्दों को सुनकर शरद ने पूछा, गुरुदेव, ये इंद्रायणी की जड़ क्या है? तांत्रिक मसाननाथ बोले, ये एक बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। तंत्र में इसका प्रयोग बहुत होता है। हालांकि इसके जड़ को पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका पौधा ही नहीं मिलता। ये पौधा जिसके घर पर रहता है, उसके घर कभी आसमानी बिजली नहीं गिरती। तुमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया, पर साधक कालकपाल के शरीर में किसी जगह पर टाका लगाकर सिला गया होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साधक कालकपाल ने इंद्रायणी की जड़ को तोड़कर उस पर तंत्र क्रिया करके अपने शरीर के किसी अंग में डालकर सिल दिया है। उसके शरीर के अंदर उस पौधे की पूरी शक्ति समाहित है। तुम्हें ये एक सामान्य पौधा लग सकता है, लेकिन इसकी शक्ति कितनी ज़्यादा है ये तुम सोच भी नहीं सकते। अब साधक कालकपाल को कोई गोली चलाकर भी मारना चाहे तो घाव होगा, पर उसकी मौत नहीं। उसी घाव के साथ वो बच जाएगा और धीरे धीरे घाव ठीक होते ही फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। अगर बहुत ही शक्तिशाली कुछ प्रयोग किया जाए तभी साधक कालकपाल को हराना संभव है, वरना उन्हें हराना बहुत ही कठिन है। मतलब उन्हें हराना संभव नहीं है? मेरे पास जो 5 भैरव है ये उनके लिए अभी कठिन है, पर हमें उन 5 भैरव को और शक्ति प्रदान करना होगा। फिर उन 5 भैरव द्वारा साधक कालकपाल को उसके ही शक्ति से मारेंगे। उसके कंधे पर रहने वाली कर्ण पिशाचिनी द्वारा ही उसके दिमाग में पागलपन लाकर उसे पराजित करना संभव है। सांप को हराने के लिए उसे मार कर नहीं, बल्कि उसके विष दांत को निकाल देना पड़ता है। इसी तरह हम ये कार्य करेंगे। शरद ने पूछा, तो गुरुदेव अब हम क्या करेंगे? तांत्रिक मसाननाथ बोले, अब मेरे इन 5 भैरव को शक्ति प्रदान करके उन्हें और शक्तिशाली बनाना होगा, और ये केवल पंचमुंडी साधना द्वारा और आसन द्वारा ही संभव है। कैसी लगी आपको यहाँ तक ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
तो क्या लगता है, क्या पंच भैरव को और शक्ति प्रदान करने से साधक काल कपाल से लड़ना आसान हो जाएगा? क्या साधक काल कपाल को हराना मुमकिन है? क्या होगा और कौन जीतेगा इस युद्ध में? क्या सही की तरफ खड़े तांत्रिक मसाननाथ जीतेंगे या हमेशा गलत करता आया हुआ साधक काल कपाल? कौन सी शक्ति किस पर भारी पड़ेगी, ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। फिर मिलूंगी आप सभी से अगले वीडियो में इस कहानी के अगले भाग के साथ। जय बाबा महाकाल।